दोस्तों, एक स्टडी में ये पाया गया है कि जो लोग चैट जीपीटी रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, उनके दिमाग की रियल टाइम जो सोचने की शक्ति है, जो डिसीजन लेने की, या जो जो भी है भाई ब्रेन पावर है, वो कम हो जाती है। देखो देखो, टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को आसान करने के लिए बनी है, लेकिन कई बारी हमें अपाहिज भी बना देती है, और काफ़ी हद तक अपाहिज बना देती है। जब हम अपने फैसले किसी एप्लीकेशन से पूछ कर लेने लगे, जब हमारी जो बेसिक, जो हमारा कॉमन सेंस है, जो बेसिक हमारी नॉलेज है, स्कूली पढ़ाई है, हम उसको इस्तेमाल ना करके, उसको पब्लिकली या अपनी रियल लाइफ में सामने अप्लाई ना कर कर सिर्फ किसी एप्लीकेशन पर रिलाई करने लगते हैं, सो हमारा दिमाग यूज़ नहीं हो रहा है। आपको पता होगा, मशीनों में एक बड़ी कहावत है कि जो मशीन इस्तेमाल नहीं होती उसमें जंग लग जाता है। कहीं ना कहीं दिमाग के साथ भी यही चीज़ है। आप अपने दिमाग को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, वो उतना ज़्यादा बेटर होता चला जाएगा। इंसानी शरीर को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है दोस्तों। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने हाथ पैरों से लोहे की रॉड मोड़ देते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे, चलते चलते उनको फ्रैक्चर हो जाता है। सो इट डिपेंड्स कि आप कितना कष्ट दे रहे हैं, किस हिसाब से आपकी तैयारी है। दिमाग के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। आपको क्या लगता है, जो बच्चों को किताबें पढ़ाई जाती हैं, CAT कैट, MET मैट, या ये हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ये सारी चीज़ें, ये कभी असल ज़िंदगी में काम नहीं आती। अब एक इंसान जो आगे चलकर कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना चाहता है, तो उसको आप कुछ बायोलॉजी सिखा रहे हो, तो उसका बायोलॉजी से क्या लेना देना, तो क्यों पढ़ाया जाता है? सो सारे लोग बोलते हैं भाई ऐसा क्यों किया जाता है, इससे अच्छा तो जो बच्चा बनना चाहता है बचपन से उसको उसकी पढ़ाई जाए। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बेसिक नॉलेज दी जाती है, क्योंकि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो काम आती है। एंड जो जानकारी काम नहीं आ रही है, वो आपके दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ा रही है, क्योंकि आपकी याद करने की क्षमता, समझने की क्षमता, ये एक तरह की दिमाग की एक्सरसाइज होती है। इसीलिए यूनिवर्सिटी से पहले आपको स्कूल में सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ताकि दिमाग, सोच के देखो, आप 8 घंटे में 5-6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अलग अलग, तो आपका दिमाग कितना काम कर रहा होगा। सो दिमाग की ट्रेनिंग होती है। ऐसे ही अगर आप अपने कॉमन सेंस और बेसिक नॉलेज, जो स्कूली पढ़ाई को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप भूलने लगते हैं। आपने देखा होगा ना, जब आप लिखना बहुत दिनों से बंद कर देते हैं, ये सब चीज़ होती है जब हम यूनिवर्सिटी पास कर लेते हैं, या कहीं किसी ऐसी जॉब में चले जाते हैं जहाँ सिर्फ टाइपिंग का है, लिखने का कुछ नहीं है। मेरे साथ ऐसा हुआ था दोस्तों। जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था, तो मैंने यूट्यूब ज्वाइन कर लिया, एंड वहाँ पर मेरा पेपर पे लिखने का कोई काम नहीं था। सो मेरी जो हैंड राइटिंग है वो ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा था। इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैंने अपने यूट्यूब की सारी स्क्रिप्ट पेपर पे बनाना शुरू किया, ताकि मैं एटलीस्ट दिन में कुछ ना कुछ लिखता रहूँ, मेरी हैंड राइटिंग ख़राब ना हो। सो यहाँ पर यही चीज़ बॉयल डाउन होती है कि भाई चैट जीपीटी अगर रिलाई कर रहे हो, तो आपकी रियल रीजनिंग खत्म हो जाएगी। और चैट जीपीटी ना इतना स्वीट पॉइजन है, इतना खतरनाक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो, चैट जीपीटी से अगर आप बोलोगे ना कि मुझे लगता है कि आसमान नीला नहीं है, ये तो हमें नीला दिखता है, ऐसे तो कुछ होता नहीं है, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात। या ऐसे आप बोल सकते हो, ये पेड़ है ना जो ये लहरा रहे हैं ना, ये एक्चुअली लहरा नहीं रहे, ये मुझे प्यार से बुला रहे हैं। क्या बेवकूफ़ वाली बात है ये? बेवकूफ़ वाली बात है। किसी नॉर्मल इंसान को जाके बोलो ये पेड़ लहरा नहीं रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, तो बोलेंगे भाई आप पागल हो गए हो लगता है। लेकिन यही चीज़ अगर चैट जीपीटी को पूछोगे ना, तो वो उसको ये नहीं बोलेगी कि आप पागल हो गए। पता क्या बोलेगी? हाँ, शायद आपका कहना सही है। रचनात्मक रूप से देखा जाए तो ये हवाएं और ये पेड़ आपको बुला ही तो रहे हैं। नाइस थिंकिंग। अगर आप बोलो कि आसमान ब्लू नहीं है, ये तो पर्पल है, तो बोलेगी कहीं ना कहीं आप ठीक भी हो, आसमान नीला नहीं है। नीला कलर तो होते ही नहीं है, ये तो हमारा परसेप्शन है। वी ऑल नो कि कलर जैसी चीज़ कोई रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमारे दिमाग और आंखों का परसेप्शन होता है। कोई भी लाइट किस चीज़ से बाउंस होकर अगर हमारी आंखों पर पड़ती है, तो वो चीज़ हमें वैसे ही दिखाई पड़ती है। फिजिकल वर्ल्ड में कलर जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। इट्स आवर परसेप्शन। जो चीज़ हमें नीली दिखाई दे रही है, हो सकता है कुत्तों को वो ब्राउन दिखाई देती हो, मेंढकों को वो काली नजर आती हो, और बिल्लियों को शायद वो पिंक नजर आती हो। सो कलर स्पीसीज और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से चेंज होते हैं। सो ये एक कोई रियल चीज़ नहीं है, सबके लिए एक नहीं है ये, राइट? ये तो सभी इंसानों द्वारा एक्सेप्टेड है, सभी इंसानों को नजर आती है, तो इसलिए इंसान उसको कलर लाल, ऑरेंज या जो भी दे देते हैं। वी ऑल नो दिस। बट चैट जीपीटी आपको बटरिंग करती है, और ये सबसे खतरनाक बात है। कोई तो पता है, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर आपको किसी को बर्बाद करना है ना, तो उसकी इतनी तारीफ करो कि वो बर्बाद हो जाए। तारीफ करने से लोग बर्बाद हो जाते हैं। पता है आपको? किसने बताया आपको? अगर कोई चीज़ इंसान कर रहा है, आप उसमें थोड़ी सी गलती है, जैसे मैंने पेंटिंग बनाई और उसमें मैंने एक इंसान की नाक टेढ़ी बना दी। अगर मुझे कोई बोलेगा कि अरे सागर, ये क्या बनाया तूने, इसकी तो नाक टेढ़ी है, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना, तो मैं आगे इंप्रूव करूंगा। लेकिन अगर मेरे को सब लोग बोलने लगे अरे वाह क्या सुंदर नाक बनाई है, पेंटिंग में तो ऐसी ही नाक होती है, तो मुझे लगेगा कि भाई ये तो सही है, तो मैं इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं करूंगा, और दैट मीन्स मैं एक बेटर पेंटर नहीं बन पाऊंगा। सो चैट जीपीटी भी कहीं ना कहीं आपको खोखला कर रही है। पहला तो आपका एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसको यूज़ करने नहीं दे रही वो, जिससे दिमाग आपका एकदम खराब हो जाएगा, आप यूज़ नहीं कर पाओगे आगे चल के। दूसरी चीज़ कि जो आप चीज़ गलत भी बोल रहे हो उसको भी सही कर रही है।
चलो स्टार्टिंग में कोई भी चैट जीपीटी वगैरह आ रहा है तो ये चीज़ करनी बनती भी है, बटरिंग करनी बनती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चैट जीपीटी एक बिजनेस है। अगर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो अगली बार आप इस्तेमाल नहीं करोगे। सो शुरुआती दौर में अगर किसी को बटरिंग कर रही है, वो किसी को मस्का लगा रही है चैट जीपीटी, सो ये बिल्कुल समझ में आता है कि भाई चलो उनको अपनी कंपनी चलानी है, अगर इतनी आलोचना करने लगेंगे तो भाई कोई इस्तेमाल क्यों करेगा। लेकिन अब जब चैट जीपीटी जैसे जितने भी जनरेटिव एआई मॉडल्स हैं ये सब बहुत मेन स्ट्रीम हो गए हैं, तो अब मुझे लगता है कि इतनी तारीफ और बटरिंग नहीं करनी चाहिए और इंसान को एक सच बताना चाहिए ताकि वो एक बेटर इंसान बन सके, खुद को इंप्रूव कर सके। और अगर वो कोई भी चीज़ का आंसर भी देता है तो इंसानों का रिमाइंड कराना चाहिए, भाई आपने स्कूल में पढ़ा होगा ऐसे ऐसे होता है, तो कॉन्सेप्ट भी रिमाइंड कराना चाहिए। सो वो चीज़ हो नहीं रही है, तो इसीलिए चैट जीपीटी इंसानों को शायद डम बना रही है, जबकि ये टेक्नोलॉजी लोगों को एड करने के लिए, हेल्प करने के लिए, स्मार्ट बनाने के लिए, ज़िंदगी को आसान करने के लिए बनी थी। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं बुद्धू बना रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। और आपको मानना है उसकी बात को, लेकिन अपनी रीजनिंग और आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसके साथ भी मैच करके देखना है। अगर कहीं वो चीज़ उसके साथ मैच नहीं करती तो आपको चैट जीपीटी पे नहीं, अपनी नॉलेज पर विश्वास करना है। आप अलग अलग बुकों पे जाइए, रिसोर्सेज पे जाइए, उसको चेक कीजिए। और चैट जीपीटी तो खुद भी बोल देता है कि आपको मतलब आंख बंद करके इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सो दैट मीन्स इट्स अ वेरी डेंजरस टेक्नोलॉजी। इवन न्यूक्स से भी, न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा खतरनाक है एआई, और इस चीज़ को बड़े बड़े लोग बोल चुके हैं। और क्यों बोल चुके हैं मैं आपको बता चुका हूँ, और पता लग गया होगा भाई कैसे खतरनाक चीज़ है ही। ऐसे बहुत सारे एआई हैं, जैसे जीऑक, ग्रॉक क्या बोलते हैं उसको, ट्विटर, इलोन मस्क, एक्स का, तो वो काफ़ी सही है। वो आलोचना वगैरह करता है, सब एकदम ब्लंटली बता देता है, उस चीज़ की वो सराहना करता हूँ मैं, बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन चैट जीपीटी इस मामले में ठीक नहीं है दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूँ। वैसे चैट जीपीटी वगैरह का मैं एक कोर्स बना रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ जुड़े रहना। तो मैं बहुत ही जल्दी वो कोर्स लेकर आने वाला हूँ, बहुत ही सस्ते में, तो आप देख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी क्या है इस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं बताऊँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड